हेलो दोस्तों, कैसे खत्म हुई थी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। राधा की बात हो और कृष्ण का जिक्र न हो, भला ये कैसे संभव है। राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है, तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। ये दोनों नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। क्या राधा काल्पनिक थी? कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी, कारण कि यह भागवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महाराज का वर्णन हो रहा था, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है कि वो भी रास कर रही थी और आनंद ले रही थी। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग अलग वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियाँ थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियाँ श्री कृष्ण की ही शक्तियाँ थी जिन्होंने स्त्री रूप लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस, जिसके दिमाग में दिन रात परमात्मा रहता है, कहा गया है, क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों के कुल गुरु एक तरह से कृष्ण के भी कुल गुरु हुए, ऋषि गर्गा मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला, इसमें राधा जी के माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता में जो भी कुछ सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बखान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे। यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। क्या कृष्ण ने राधा को धोखा दिया था? कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाही तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वह अपनी जान दे देगी। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ जाने के बाद ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रही हो, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। फिर क्या हुआ राधा का? जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। यह वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है।
राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अन्य से हुई थी। अन्य भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अन्य की शादी ब्रह्मा के एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रह्मा ने यह पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार हैं, उनके सारे दोस्तों को अगवा करके जंगल में छुपा दिया था। उस समय अन्य भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए थे। इसके बाद कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और अन्य के साथ और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अन्य रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई नहीं थी। ब्रह्मावर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई यानी कि छाया राधा, माया राधा घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रायन गोपा से हुई थी और अन्य से नहीं। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंद गांव के बीच में स्थित है। यानी राधा ने अपनी शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। कैसे हुई राधा की मृत्यु? लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी श्री कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाए राधा और श्याम? गर्ग संहिता के गोलाका कांड में देव ऋषि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। यह राधा और श्री धामा के श्राप का कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक कहानी लिखी गई। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपने रानियों और गोपियों के साथ ले गए थे द्वारका। यहाँ सभी ने राजसूय यज्ञ में हिस्सा लिया, जिससे राजा अग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यह भी लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी, जो रायन गोपा से शादी करके श्री कृष्ण की मामी बने थी। पर सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।